आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार जो है वो अथक प्रयास करती है। वहीं पर आपको बता दें कि आज हम आपको वेदों की शिक्षा के बारे में यहाँ पर बताने आ रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर कुल मिलाकर 4 वेद विद्यालय है और उसी में से आज हम आपको अम्फला स्थित वेद विद्यालय लेकर आए हैं, जहाँ पर बच्चों को वेदों की शिक्षा दी जाती है। काफ़ी अच्छा लगता है कि जब आज के टाइम पर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा दी जाती है, ताकि वो आने वाले समय पे एक अच्छा इंसान भी बन सके और शिक्षा भी जो है वो ग्रहण कर सके। तो आइए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि इस वेद विद्यालय में किस तरह की शिक्षा दी जाती है। क्या वेदों की शिक्षा दी जाती है या उसके अलावा अन्य शिक्षाएं भी यहाँ पर दी जाती हैं। हम क्योंकि आज के समय में इंग्लिश मीडियम में जाना पसंद करते हैं, वहीं पर आज के समय में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे माता पिता भी हैं जो अपने बच्चों को वेदों की शिक्षा की ओर अग्रसर कर रहे हैं। तो किस तरह से यहाँ पर शिक्षा दी जाती है और क्या कुछ सुविधा यहाँ पर है, ये बताते हैं। जो वेदों की शिक्षा यहाँ पर ले रहे हैं, कुछ विद्यार्थियों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है वेदों की शिक्षा को लेकर। आपका नाम? मेरा नाम सुशांत शर्मा है। सुशांत, जो अभी आप सभी उच्चारण ये मंत्र कर रहे थे, ये क्या क्या उच्चारित कर रहे थे? जी, हम शुक्ल यजुर्वेद की माध्यम दिनी शाखा का 3रे अध्याय का पाठ कर रहे थे जी। इसमें बताया गया है कि अग्नि को हवन के टाइम प्रज्वलित कैसे करना है जी, वही बताया गया है इस अध्याय में। तो कुछ बोल अगर आप बोल सके पूरे, इस तरह से उन्हें बनाया जाता है या क्या कुछ प्रसन्न किया जाता है? जी। हरि ओम मा समेधाग्निन्दो वस्यात घृतैर्वो धयता तिथिं मा आस्मिन् हव्या जुहोताना सुसामिद्धायाशो जेखे घरे तन्ते व्रंजो हो ताना अगनाये जा तवेदसे हरि ओम मा। जी, तो इसका अर्थ क्या है? जी, इसमें समिधा जो होती है, हवन में जो लकड़ी डालते हैं समिधा, उसको कैसे लगाना है वगैरह वही इसमें उसका वर्णन किया गया है। आपका नाम? हर्ष। हर्ष, कहाँ से आया? जी, इधर ही रहता हूँ मैं, अखनूर से हूँ। अखनूर से आए हो। आज आप हमें क्या सुनाओगे? भगवत गीता का कौन सा श्लोक सुनाने वाले? जी, धर्म पे। धर्म पे जी सुनाइए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कृष्ण भगवान जी कहते हैं जब धर्म की हानि होगी मैं तब तक यहाँ पे अवतार लूँ। तो इस वेद विद्यालय में हमारे साथ कृष्णा जी जुड़ने जा रहे हैं, जो कि 12वीं कक्षा के हैं, और आज हमें ये कौन सा श्लोक सुनाएंगे, इन्हीं से जानते हैं भगवत गीता का। सबसे पहले आपका स्वागत है। आज आप क्या सुनाने वाले हो? मैं भगवत गीता का एक श्लोक सुनाऊंगा जिसमें कर्म के बारे में बताया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि आपको अपना कर्म करने का पूरा हक है, मगर अब उसका फल प्राप्त करने की, फल का अधिकार रखने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। जी, और कोई सुनाना चाहेंगे? वेद का मंत्र सुना देंगे। जी, सुनाइए। हरि ओम ईखेत्वोर्जेत्वा वायवस्थदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमा यकर्मण आप्यायध्वमग्न्या इन्द्रा यभागं प्रजावती रणमीवा अयक्ष्मामावस्तेन शतमाघशोधरुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् भवेर्जजमानस्य पशून् पाहि हरिः ओम।
तो 7वीं कक्षा का वंश हमारे साथ जुड़ने जा रहा है, जो हमें भगवद गीता का श्लोक सुनाएगा। भगवद गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक कहना चाहिए आपके साथ। जी सुनाइए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। इसका अर्थ है, धृतराष्ट्र जी ने पूछा संजय जी को कि मेरे कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें क्या हो रहा है। तो वेद विद्यालय के प्रिंसिपल हमारे साथ जुड़े हैं विपिन शर्मा। इनसे जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये वेद विद्यालय का संचालन करते हैं और किस तरह से बच्चे यहाँ पर शिक्षित होते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जी, नमस्कार मैम। जी विपिन जी, इस वेद विद्यालय के लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो 4 वेद विद्यालय हैं, यहाँ की बात की जाए अम्फला की तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। तो ये कब शुरुआत इस वेद विद्यालय की हुई थी, क्या कुछ जानकारी? इसकी शुरुआत 2011 22 अक्टूबर को हुई थी, जिसकी नींव महाराजा करण सिंह जी ने और स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज जी ने रखी थी। उस समय यहाँ पर वेद की शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी पूरे जम्मू कश्मीर में। आज हमने 13 वर्षों के बाद इस संख्या को बढ़ाकर, एक वेद विद्यालय से बढ़ाकर वेद मंदिर कमेटी के प्रयास से इस संख्या को 4 पहुँचा दिया है, जिसमें 80 छात्र और 8 वेद अध्यापक अध्ययनरत हैं। जी, तो क्या कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर रहता है और क्या शिक्षा यहाँ पर दी जाती है वेदों के उत्तर? ये जो क्राइटेरिया है वो बच्चे का रहता है कि वो उस बच्चे को 5th पास होना चाहिए। वो किसी भी स्टेट सब्जेक्ट का हो सकता है, वो किसी भी राज्य का हो सकता है, किसी भी जाति धर्म का हो सकता है। वेद सभी के लिए हैं। वो यहाँ पर उसके लिए एक एंट्रेंस की व्यवस्था रहती है, उसको एंट्रेंस क्लियर करना होता है। एंट्रेंस के बाद उसकी शारीरिक संरचना भी देखनी होती है, क्योंकि वेद पढ़ने के लिए आपके आँख, नाक, कान और आपका हाथ और आपकी सुंदरता वो रंग से नहीं है कि आपका होठ कैसे हैं, आपके दांत कैसे हैं, क्योंकि उच्चारण वेद में जो सर्वप्रथम देखा जाता है वो उच्चारण है। तो उच्चारण को वेद में प्राथमिकता दी जाती है। अगर आप तुतलाते हैं या हकलाते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो मुझे बताइए कि 5th तक जो है 5th क्लास पढ़ने के बाद बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेता है, क्या उसके लिए संस्कृत यहाँ पे ज़रूरी है? ऐसा नहीं है जी, क्योंकि यहाँ पर वेद है तो संस्कृत का सारा सिलेबस हमारे द्वारा कराया जाता है। इसकी जो एफिलिएशन है वो महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन शिक्षा मंत्रालय से है। यहाँ पर पढ़ने के बाद इन सभी को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अंक पत्र और इनकी माइग्रेशन वो सब वहाँ से दी जाती है। इसकी संबद्धता जो है अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने 2022 5 अगस्त को इसको वैदिक बोर्ड घोषित कर दिया है, जिससे वेद पढ़ने वाले सभी बच्चों को किसी भी प्रकार का निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जी, तो ये जो वेद विद्यालय बनाया गया है इसमें कुछ NGOs भी जुड़ी है, कुछ संस्थाएं भी जुड़ी है, ये सेमी गवर्नमेंट के द्वारा जो है संचालित है, क्या कुछ कहेंगे? जी, ये NGO है यहाँ की जम्मू कश्मीर की सबसे पुरानी NGO हम कह सकते हैं, वेद मंदिर कमेटी, जो बाल आश्रम, बालिका निकेतन और वेद विद्यालय चलाती है। तो ये लगभग 100 वर्ष पुरानी NGO है। उसी के प्रयास से पहले ये जम्मू में चलाती थी, अब सांबा पुरमंडल में भी चलाती है और खून उधमपुर में भी चलाती है। एक अभी त्रिकुटा नगर में भी, जम्मू में भी प्रारंभ किया है। तो जब भी किसी ने एडमिशन यहाँ पे लेनी है तो वो 5th पास होना चाहिए और उसके बाद बच्चे जो है वो किस तरह से बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आ रहे हैं और एंट्रेंस होता है इसके लिए? जी, यहाँ पर एक प्रवेश परीक्षा रखी जाती है, जिसमें नामांकन आपको फरवरी माह में कराना होता है। फिर उसकी प्रवेश परीक्षा की जो दिनांक है वो निश्चित की जाती है। सभी का एक ही दिन चारों वेद विद्यालय के लिए एंट्रेंस यहीं पर लिया जाता है और यहाँ से
जगह जगह पर बच्चे भेजे जाते हैं जी। तो बच्चों का रहने का इंतज़ाम, जिस तरह से आपने बोला कि किसी भी राज्य से यहाँ पे आ सकते हैं, तो उनके रहने का इंतज़ाम भी आपके द्वारा किया जाता है? ये सारा इंतजाम वेद मंदिर कमेटी के द्वारा किया जाता है। ये जो शिक्षा है पूर्णतया निःशुल्क है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई धन अभिभावक से यानी माता पिता से इस शिक्षा के लिए नहीं लिया जाता, जिसमें इनको 7 वर्ष का कोर्स कराया जाता है जी, जिसमें 5+2 यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 की शिक्षा यहाँ पर पूर्णतया निःशुल्क रहती फंडिंग है। एनजीओ वगैरह ही करती है, जो भी गवर्नमेंट करती है और एनजीओ करती है। भारत सरकार भी एक बच्चे को 5,000 रुपये देती है सहायता, जिसमें 1,500 रुपये बच्चे के व्यक्तिगत अकाउंट में जाते हैं और 3,500 रुपये उसके भोजन पर खर्चा किए जाते हैं। ओके। ये भारत सरकार देती है जी। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है सारा कुछ, सिर्फ बच्चे ने आना है, एंट्रेंस पास करना और यहाँ पे पढ़ाई करना। हाँ जी, क्योंकि पहले गुरुकुल जो शिक्षा पद्धति थी वो पूर्ण रूप से निःशुल्क ही थी, तो आज भी समाज के द्वारा और वेद मंदिर कमेटी के अथक प्रयास से इसको हम चलाने में सफल हैं। विपिन जी, मुझे बताइए कि आज के समय में जहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो इंग्लिश मीडियम में जाना चाहते हैं, वहीं पर सबसे ज़्यादा बच्चे जो है 40 से ज़्यादा बच्चे जिस तरह से इस अम्फला में हैं, तो क्या लगता है कि पेरेंट्स का भी कितना रुझान है और बच्चों का भी कितना रुझान है अपने वेदों की शिक्षा लेने के प्रति? जैसे आपने कहा कि सभी बच्चे अंग्रेजी की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप ऐसा मत मानिए कि यहाँ पर अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं होती। ये सभी बच्चे जितने भी हैं ये इंग्लिश भी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, साइंस भी, SST भी, और जो समाज उपयोगी जो भी कार्य होते हैं वो सभी इन बच्चों के द्वारा सफलतापूर्वक किए जाते हैं। इस बार हमारा जो रिजल्ट रहा है तीनों वेद विद्यालयों का 100% रहा है, यानी कि बोर्ड की परीक्षाओं में भी सभी बच्चे अव्वल यानी फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए। तो जो भी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करता है वो उसके बाद कौन कौन सी उसके पास एलिजिबिलिटी रहती है, किस किस कैटेगरी में वो जा सकता है, क्या कुछ कर सकता है? ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकता है इसके बाद? और क्या कुछ? यहाँ पढ़ने के बाद आप किसी भी विश्वविद्यालय में एंट्रेंस यानी प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए आपके पास काबिलियत रहती है। यहाँ से आप IAS भी कर सकते हैं। यहाँ की पढ़ाई आपको केवल पंडित ही नहीं बनाती, आप एक अच्छे नागरिक बनकर समाज में अच्छी सेवाएं दे सकते हैं। तो वेदों की शिक्षा के साथ साथ अन्य शिक्षा भी यहाँ पर दी जाती है? जी ज़रूर दी जाती है जी। पहले तो अनिवार्य नहीं था, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, पर मोदी सरकार ने इस पर बहुत विशेष बल दिया है, जिससे इस शिक्षा को वेद के साथ इन सभी शिक्षाओं को यानी कि हम कह सकते हैं विज्ञान है, बेसिक्स हैं, जो विज्ञान है, SST है, कंप्यूटर है, इन सभी शिक्षाओं को अनिवार्य कर दिया है। तो ये आपको पढ़ना उतना ही अनिवार्य है जितना कि वेद है। तो किसी ने अगर संपर्क करना होगा टेलीफोनिकली तो क्या कुछ संपर्क का नंबर रहेगा? आप मेरा नंबर लिख सकते हैं। मेरा नाम विपिन शर्मा है, मैं यहाँ पर प्रधान अध्यापक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मेरा नंबर रहेगा 7889790211। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हम आपको वेद विद्यालय लेकर आए थे जो कि अम्फला में स्थित है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो 4 वेद विद्यालय हैं। वहीं पर अगर बात की जाए अम्फला की, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ पर 40 बच्चे जो है इस समय पढ़ रहे हैं और इनको वेदों की शिक्षा जो है वो दी जाती है। और अभी भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से मंत्रों का उच्चारण जो है इनके द्वारा किया जा रहा है। पूरी शिक्षा जो इनको दी जाती है, वेदों के साथ साथ अन्य बेसिक जो इनकी शिक्षा है वो भी दी जाती है। और इसके बाद वो किसी भी यहाँ की शिक्षा पूरी करने के बाद वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन जो है वो ले सकता है। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है उसको देने के बाद वो कहीं भी एडमिशन जो है ले जा सकता है। तो एक अच्छी पहल जो है वो गवर्नमेंट द्वारा की गई है। और आपको बता दें कि इसको जो है एनजीओ, गवर्नमेंट के साथ साथ एनजीओ भी जो इसका संचालन करती है और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इन बच्चों की शिक्षा जो है यहाँ पर रहती है। इनका रहना ठहरना भी यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और जो तमाम जानकारी थी यहाँ पर जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बताया कि क्या कुछ है और कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है उन्होंने शेयर किया। अगर आप भी अपने बच्चों को वेदों की शिक्षा देना चाहते हैं तो आप ज़रूर उन नंबरों पर संपर्क करके बाकी की जानकारी ले सकते हैं। और फरवरी महीने से यहाँ पर एंट्रेंस शुरू होता है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगले वीडियो को फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं बाइट्स विद जर्नलिस्ट अमित शर्मा के साथ। मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।